let's have a code walkthrough for this navigation problem. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगी तो लाइक बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, jQuery इंक्लूडेड है, बूटस्ट्रैप की JS इंक्लूडेड है। देन ये एम्प्लॉय फॉर्म है जो कि JPDB API यूज कर रहा है, सिंपल फॉर्म है जिसमें अभी जो अपन डेमो में देख रहे थे वो सारी फील्ड्स और उनके आईडीज वगैरह। एंड देन ये नेविगेशन बटन, तो ये जो हैं ये बटन्स हैं कंट्रोल बटन, न्यू, सेव, एडिट, चेंज और रीसेट, जिन पे ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं और ये जो भी फंक्शनैलिटी है इससे रिलेटेड वो कर रहे हैं। एंड देन ये नेविगेशन है, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। और नीचे यहाँ पे अपन ने ये JPDB commons.js यूज करी हुई है। ये जेसन पावर DB ऑपरेशंस को इजी करने के लिए एक लाइब्रेरी है जिसको कि डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये अपनी JS है जो स्पेस से रिलेटेड है। तो अब इस पे मैं जा रहा हूँ JS पे, तो यहाँ ऊपर देखेंगे कई अलग अलग बेस URL है और ये API को पॉइंट कर रही है। देन टोकन अपना जो है वो रख लिया, जो API की JPDB के इंस्टेंस से अपने यूजर से अपन ने टोकन जनरेट किया। IRL IML कमांड्स के लिए एंड पॉइंट URLs हैं। एंड देन डेटाबेस का नाम और एम्प्लॉय रिलेशन। अब ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेट बेस URL है ये JPDB कॉमन्स में है मेथड। JPDB कॉमन्स जो है बाय डिफॉल्ट api.login to explore.com देता है, ये सही है। लेकिन अगर आपको बेस URL चेंज करनी है तो ये मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो बेस URL चेंज क्यों करनी पड़ती है कि कई बार आपको इसको लोकल होस्ट पे चलाना है या किसी दूसरी API पे चलाना है। कहने का मतलब अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा और इसको अनकमेंट करता हूं तो अब ये कहाँ चल रहा है, मैं कहाँ चाहता हूँ api.jasonpowerdb.com पे चले। लेकिन अगर JPDB कॉमन्स में अपन देखेंगे तो ये हमेशा api.login to explore.com पे ही चलता है। तो इसके लिए एक मेथड दिया हुआ है सेट बेस URL, तो नई URL आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कॉल किया मैंने JPDB बेस URL, तो jasonpowerdb.com 5572 की बेस URL सेट हो जाएगी ताकि इस URL के ऊपर JPDB कॉमन्स के मेथड एग्जीक्यूट हो। ठीक है? यस सर। तो अभी तो मैं रिवर्ट कर रहा हूं अपने एग्जांपल्स के लिए, सॉरी। हाँ ठीक है। अब तुम ये मेथड देखो, एक मैंने ये मेथड बनाया डिसेबल कंट्रोल, तो इसके अंदर एक वैल्यू भेजी है। अगर मैं इसको ट्रू करूंगा तो ये सारे के सारे बटन डिसेबल हो जाएंगे। फिर एक मैंने बना रखा है डिसेबल नेविगेशन बार, इसमें मैं ट्रू भेजूंगा तो ये सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे, फॉल्स भेजूंगा तो सारे इनेबल हो जाएंगे। ऐसे ही एक मेथड बना रखा है डिसेबल फॉर्म, तो फॉर्म की जितनी भी फील्ड है वो सारी की सारी डिसेबल हो जाएंगी अगर मैं यहाँ ट्रू भेजूंगा तो। लेकिन अगर फॉल्स भेजूंगा तो ये सारी की सारी इनेबल हो जाएगी। फिर एक मेथड है इनिट एम्प्लॉय फॉर्म, ये फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होता है ना उस समय एग्जीक्यूट होता है। तो उस समय वो क्या करता है, लोकल स्टोरेज क्लीन करता है, क्योंकि पहली बार आपका पेज लोड हो रहा है तो फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड और रिकॉर्ड नंबर ये तीनों मतलब रिमूव हो जाने चाहिए। और एक मैसेज डिस्प्ले होता है इनिट फॉर्म डन, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था console.log पे। तो console.log जो है वहां पे जो भी वैल्यू प्रिंट करवाना हो ये प्रिंट करा सकते हैं। डिबगिंग के लिए console.log जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अलर्ट है वैसे ही console.log है, बट अलर्ट जो है आपके प्रोग्राम को बीच में रोकता है और एक अलर्ट कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा अलर्ट आता है, जबकि console.log सारे एक साथ आ जाते हैं। तो लाइक डिबगिंग ज्यादा फास्ट होती है इससे। अब अपन वापस से index.html पे आ रहे हैं तो देखेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, JS index.js ये लोड हुई। इसके लास्ट में जाते हैं तो ये 4 मेथड एग्जीक्यूट होते हैं। क्यों एग्जीक्यूट होते हैं? क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस हैं जो कॉल होने पे ही एग्जीक्यूट होंगे, तो सिर्फ डेफिनेशंस हैं इनकी।
ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इनिट एम्प्लॉय फॉर्म। तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय फॉर्म जो है इनिशियलाइज होगा, तो लोकल स्टोरेज से सब हट जाएगा, इनिट एम्प्लॉय फॉर्म डन आ जाएगा। देन गेट फर्स्ट रिकॉर्ड। अब अपने को 3 रिकॉर्ड चाहिए रहते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड और करंट रिकॉर्ड। तो अगर गेट फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट की रिक्वेस्ट बनाता है, उसको एजेक्स को फॉल्स सेट करता है, एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट आ जाता है। शो डेटा कॉल होता है। शो डेटा जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड को दिखाएगा फॉर्म पे। तो ये स्टेटस चेक करता है, 400 है तो रिटर्न, नहीं तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब जो भी है डेटा निकालेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड सेट करेगा फॉर्म के अंदर। डिसेबल नेविगेशन बार फॉल्स, मतलब नेविगेशन बार को इनेबल किया है और डिसेबल फॉर्म को पूरा डिसेबल कर दिया ट्रू भेज के। देन ये कुछ कंट्रोल बटन्स हैं जो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इनेबल या डिसेबल हो गए, क्योंकि जब भी लास्ट रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले होता है तो सेव डिसेबल हो जाएगा, चेंज डिसेबल हो जाएगा, रीसेट डिसेबल हो जाएगा, न्यू और एडिट इनेबल हो जाएंगे। फिर ये चेक किया है कि अगर करंट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड दोनों सेम है, मतलब डेटा फाइल में एक ही रिकॉर्ड है, तो अगर एक ही रिकॉर्ड है तो नेक्स्ट और लास्ट भी डिसेबल हो जाएंगे, मतलब पूरा नेविगेशन बार जो है डिसेबल हो जाएगा। करंट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड अगर सेम है मतलब एक ही रिकॉर्ड है, और करंट रिकॉर्ड और गेट करंट रिकॉर्ड फ्रॉम लोकल स्टोरेज और गेट फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ये अगर दोनों सेम है तो प्रीवियस और फर्स्ट जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड सेम है, तो इसका मतलब आप पहले रिकॉर्ड पे हो, पहले रिकॉर्ड पे हो तो पिछला रिकॉर्ड, प्रीवियस और फर्स्ट दोनों डिसेबल हो जाएंगे। तो ये जो है ये शो डेटा है। यहां से वापस आते हैं अपन, तो डेटा अपना शो हुआ। सेट फर्स्ट रिकॉर्ड टू लोकल स्टोरेज, तो लोकल स्टोरेज में फर्स्ट रिकॉर्ड सेट हो गया, एजेक्स जो है वो ट्रू हो गया और ये सारे फॉर्म फील्ड्स जो हैं वो डिसेबल हो गए। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट और प्रीवियस ये डिसेबल हो गए, नेक्स्ट जो है वो इनेबल हो गया और सेव जो है वो डिसेबल हो गया। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ऐसा ही एक लास्ट रिकॉर्ड भी बना हुआ है सिमिलरली। तो अपन ने फर्स्ट रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिया है कि अपने को लोकल स्टोरेज में पहले रिकॉर्ड का नंबर स्टोर करना है, और लास्ट अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड का रिकॉर्ड नंबर अपने को लोकल स्टोरेज में डालना है। तो फंक्शनलिटी सिमिलर है, फर्स्ट रिकॉर्ड टाइप सिर्फ बटन का इनेबल डिसेबल डिफरेंट होगा। और ये मेथड जो है ये मेथड एक्चुअली यूज होते हैं नेविगेशन में, लेकिन पेज लोड होते ही इसको अपन ने यूज किया है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड है वो लोकल स्टोरेज पे सेव हो जाए। देन चेक फॉर नंबर नो और वन रिकॉर्ड, ये फाइनल चेकिंग है। लास्ट रिकॉर्ड अपने को डिस्प्ले हो गया, अब अगर नो रिकॉर्ड है या एक रिकॉर्ड है तो नेविगेशन बार का बिहेवियर और कंट्रोल बटन्स का बिहेवियर डिफरेंट है, तो सिर्फ उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये मेथड दिया हुआ है। इफ नो रिकॉर्ड प्रेजेंट इन लोकल स्टोरेज, तो पूरा फॉर्म डिसेबल हो गया, नेविगेशन बार डिसेबल हो गई, कंट्रोल बटन डिसेबल हो गए, सिर्फ न्यू का बटन इनेबल हुआ। और अगर सिर्फ एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है ये कैसे चेक करते हैं अपन, जब फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है तो ट्रू रिटर्न होता है, बाकी सारी केस में फॉल्स रिटर्न होता है। तो जब सिर्फ एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर फॉर्म डिसेबल है, नेविगेशन बार डिसेबल है, कंट्रोल बटन डिसेबल है और न्यू और एडिट दोनों इनेबल हो गए। ठीक है? यस सर। तो ये पहली बार जब पेज लोड होता है तब ये 4 मेथड एग्जीक्यूट होते हैं। पूरा फॉर्म इनिशियलाइज होता है, मतलब लोकल स्टोरेज क्लीन होता है, पहला रिकॉर्ड आता है,
सिर्फ इसलिए कि लोकल स्टोरेज पे रिकॉर्ड नंबर जो फर्स्ट रिकॉर्ड का रिकॉर्ड नंबर है वो स्टोर करना है। लास्ट इसलिए आता है, इसके दो पर्पज हैं, लास्ट रिकॉर्ड नंबर स्टोर करना है प्लस लास्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि जब फॉर्म लोड होता है तो आखिरी रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है। और फिर ये है कि कंट्रोल बटन्स और बाकी सारी फील्ड्स आपको किस तरीके से दिखानी है अगर सिर्फ एक रिकॉर्ड है या कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस समय उसका बिहेवियर डिफरेंट है। लेकिन जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड है तो बिहेवियर फिर पूरे एग्जीक्यूशन में सेम रहेगा, क्योंकि नेविगेशन बार भी वर्क करेगी और कंट्रोल बटन भी नॉर्मली वर्क करेंगे। ठीक है? यस सर। अब अपन आते हैं फंक्शनैलिटी वाइज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म का मतलब जब न्यू पे क्लिक होगा, तो जब न्यू पे क्लिक होगा तो क्या होगा, सबसे पहले पूरे फॉर्म को एम्प्टी करना है। तो एम्प्टी करने के लिए ये फंक्शन बनाया है मेक डेटा फॉर्म एम्प्टी, और इसमें सारी फील्ड में तुम देखो वैल्यू एम्प्टी सेट कर दी। फिर डिसेबल फॉर्म फॉल्स, मतलब फॉर्म को इनेबल कर दिया। एम्प्लॉय आईडी पे फोकस सेट कर दिया। नेविगेशन बार डिसेबल कर दी, कंट्रोल बटन डिसेबल कर दिया, सेव और रीसेट को इनेबल कर दिया। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, अब अपन आते हैं सेव डेटा। लाइक डेटा अपन ने डाल दिया, उसको सेव करना है। सेव करना है तो सबसे पहले वैलिडेट करना पड़ेगा। तो वैलिडेट पे जाते हैं। वैलिडेट पे अपन देखेंगे कि ये जितनी भी फॉर्म की वैल्यूज हैं वो अपन ने लोकल वेरिएबल्स में ली और हर एक को चेक किया। लाइक एम्प्टी है तो अलर्ट कर दिया और फोकस उसी पे डाल दिया कि एम्प्लॉय आईडी इज मिसिंग, एम्प्लॉय नेम इज मिसिंग। ये सारा डेटा अगर सही है तो एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाया पूरे डेटा का और उसको स्ट्रिंगिफाई करके रिटर्न कर दिया। तो वैलिडेट होने के बाद अपने पास अगर ये एम्प्टी है, क्योंकि हर एरर पे अपन ने जो है, अगर तुम इसमें देखोगी तो हर एरर पे अपन ने एम्प्टी रिटर्न किया है। सॉरी, वैलिडेट कहाँ है? हाँ, ये तो ये एम्प्टी रिटर्न किया हुआ है। तो अगर एम्प्टी है तो रिटर्न मतलब फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सेव नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर्म सही है तो ये जेसन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अपने को मिला, क्रिएट पुट रिक्वेस्ट करी और एग्जीक्यूट करी। अब यहाँ पे चेक किया इज नो रिकॉर्ड प्रेजेंट इन लोकल स्टोरेज, मतलब लोकल स्टोरेज पे एक भी अगर रिकॉर्ड नहीं है तो सेट फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर टू लोकल स्टोरेज। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर सेट हो गया। उसके बाद लास्ट रिकॉर्ड नंबर सेट किया, क्योंकि डेटा जो सेव हुआ है वो अगर लास्ट रिकॉर्ड नंबर से बड़ा है, जैसे मान लो अपन नया रिकॉर्ड डालेंगे तो पहले 4 रिकॉर्ड थे तो अब ये 5वां रिकॉर्ड है। ठीक है, तो 5वां रिकॉर्ड है तो 4 को 5 करना है अपने को लास्ट रिकॉर्ड को, तो उसके लिए लास्ट रिकॉर्ड पे वो रिकॉर्ड नंबर सेव कर दिया। और ये कंडीशन इसलिए कि अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो फर्स्ट रिकॉर्ड भी वही होगा जो लास्ट रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट रिकॉर्ड भी 1 होगा, लास्ट रिकॉर्ड भी 1 होगा और करंट रिकॉर्ड भी 1 होगा। और जब नया रिकॉर्ड डालेंगे, मान लो पहले से डेटा है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो लास्ट रिकॉर्ड सेट होगा और करंट रिकॉर्ड सेट होगा और रीसेट फॉर्म हो जाएगा। रीसेट फॉर्म इसको डिफॉल्ट फॉर्म में सेट कर देता है। रीसेट फॉर्म क्या करता है, सारे कंट्रोल्स को डिसेबल करेगा, नेविगेशन बार को इनेबल कर रहा है और उसके बाद जो भी करंट रिकॉर्ड है, गेट करंट रिकॉर्ड नंबर फ्रॉम लोकल स्टोरेज, इसको गेट करेगा और वो रिकॉर्ड दिखा देगा। और फिर ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस हैं, लाइक ये है कि अगर एक रिकॉर्ड है या कोई रिकॉर्ड नहीं है तो नेविगेशन बार डिसेबल हो जाए। न्यू को इनेबल किया, क्योंकि अपन अब फॉर्म को रीसेट कर रहे हैं तो न्यू और एडिट इनेबल होने चाहिए। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो एडिट जो है
वो भी डिसेबल हो जाएगा। और मेक डेटा फॉर्म एम्प्टी, और फॉर्म को पूरा एम्प्टी कर देगा। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड है तो फॉर्म में वो रिकॉर्ड दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं उस रिकॉर्ड को शो डेटा से। ये चीज क्लियर है? हमेशा अपने को दो कंडीशन अलग से देखनी पड़ेगी, कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है या फिर एक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है, क्योंकि उस समय नेविगेशन बार और बटन्स का बिहेवियर अलग होगा। और फाइनली अपन ने डिसेबल किया फॉर्म को, तो रीसेट हो गया फॉर्म, फॉर्म रीसेट हुआ और सेव हो गया डेटा। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? नो सर। हेलो? नो सर। ओके। एडिट डेटा, मतलब डेटा में अपन ने चेंजेस किए। तो पहले फॉर्म को डिसेबल किया, एम्प्लॉय आईडी जो है, मतलब एडिट करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी डिसेबल रहना चाहिए, फोकस एम्प्लॉय नेम पे आ जाएगा, नेविगेशन डिसेबल हो जाएगा, कंट्रोल बटन डिसेबल हो जाएंगे, चेंज इनेबल हो जाएगा और रीसेट इनेबल हो जाएगा। तो ये सिंपल है, लाइक जो बिहेवियर है वो मेथड्स के थ्रू, मेथड अगर प्रॉपर बन गए तो बहुत इजीली कंट्रोल होगा। उसके बाद आता है चेंज डेटा। चेंज डेटा में वैलिडेट करना है, पुट रिक्वेस्ट, अपडेट रिक्वेस्ट चलानी है, और फॉर्म को रीसेट करना है, और फोकस एम्प्लॉय आईडी पे जाएगा और एडिट पे। नहीं, डेटा चेंज होने के बाद फॉर्म को रीसेट कर दिया और एम्प्लॉय आईडी पे फोकस है और एडिट पे इसका कोई यूज नहीं है मेरे को लग रहा है, क्योंकि फॉर्म रीसेट हो गया तो वो स्टैंडर्ड उसमें आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो आई थिंक ये दो कमांड्स मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और उस पर फोकस भेजने से मतलब ही नहीं है। डिफॉल्ट जो स्क्रीन है रीसेट फॉर्म की वो दिखेगी जो रीसेट पे होती है। ठीक है, ओके। देन रीसेट फॉर्म, रीसेट फॉर्म जो है वो बेसिकली पूरे फॉर्म को रीसेट करता है, तो जो करंट रिकॉर्ड है वो दिखा देता है। ये करंट रिकॉर्ड लोकल स्टोरेज से पिक कर लेता है रिकॉर्ड नंबर, जो अभी अपन ने उसमें देखा था डीबग करते वक्त। एंड इसके बाद आई थिंक नेविगेशन सिंपल है। गेट फर्स्ट जो है वो अपन देख चुके हैं कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड पिक करता है एंड फर्स्ट रिकॉर्ड को सेट करता है लोकल स्टोरेज पे, और ये बिहेवियर जो है वो सेट करता है इसका नेविगेशन बार का। तो आई थिंक जब फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाते हैं तो आईडी जो है वो फॉल्स हो जाता है, और फर्स्ट और प्रीवियस भी फॉल्स हुआ था। प्रीवियस भी दोनों डिसेबल हो जाते हैं, और नेक्स्ट जो है वो इनेबल हो जाता है, सेव डिसेबल हो जाता है। तो ये उस हिसाब से बिहेवियर दिया हुआ है। एंड देन ऐसे गेट प्रीवियस है, लेकिन प्रीवियस में अपन ने करंट रिकॉर्ड नंबर को चेक किया हुआ है। अगर वो 1 है तो प्रीवियस और फर्स्ट दोनों डिसेबल हो जाएंगे, और फिर पिछला रिकॉर्ड लेगा, शो डेटा करेगा, और करंट रिकॉर्ड नंबर लोकल स्टोरेज से लेगा। अगर वो 1 है तो फर्स्ट और प्रीवियस को डिसेबल कर देगा। ये कंडीशन भी मॉडिफाई होनी चाहिए, ये 1 नहीं चेक करना चाहिए, इसको फर्स्ट रिकॉर्ड से चेक करना चाहिए। एक्चुअली कुछ जगह मेरे को लग रहा है इसमें अभी भी इश्यूज हैं, हालांकि ये सही चलेगा, गलत नहीं चलेगा, लेकिन एक्चुअली
फर्स्ट और प्रीवियस कब डिसेबल होना चाहिए? जब करंट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड सेम हो। एनीवेज, एंड सेव ये डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन नेविगेशन पे हैं तो सेव को इनेबल करने से मतलब नहीं है। ऐसे गेट नेक्स्ट है सिमिलर, इसमें भी ऐसे ही चेक किया हुआ है, लेकिन ये नेक्स्ट के लिए है तो इसका बिहेवियर सिर्फ उल्टा रहेगा, रिवर्स रहेगा उससे। So ये वाला प्रीवियस है। हाँ, डिसेबल और इनेबल करने के लिए। और जैसे फर्स्ट था वैसे ही गेट लास्ट है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट में कॉल होता है, यहाँ से कॉल होता है। ये अपन पहले देख चुके हैं, लाइक फर्स्ट और लास्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल है। तुमको लाइक कुछ पूछना है इसमें? नो सर, ये वाला क्लियर है।